बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि इस सृष्टि में कितना किसका योगदान है। इस सृष्टि में जीव के प्रति, ये मनुष्य शरीर के प्रति किसका कितना योगदान है, इस विषय पर बंधुओं इस सत्संग में आपको बताएंगे। विचार से मेरी बात को सुनिएगा। बंधुओं, पहले मनुष्य जो था सृष्टि के शुरुआत में, बंधुओं जब सृष्टि, बंधुओं जब ये ब्रह्म बना देते हैं, तो जब सृष्टि ये बन जाती है तो फिर जीव को जो, जैसे इस जन्म में आप लोग कपड़ा लत्ता पहन रहे हैं, सब कुछ जो है आप बढ़िया से हैं, तो सारे चीज का जो है वो जब सृष्टि प्रलय होता है तो वो जो है उसके बाद जो है वो फिर विवेक जो बाटे वो थोड़ा संस्कार तो रहता है, लेकिन ये है कि फिर से उसे शुरू करना पड़ता है। तो बंधुओं, इसलिए वो विवेक जो है उतना संस्कार वो बात भूल जाती है, लेकिन संस्कार तो रहता ही है, उसी आधार से फिर जीव खोज कर लेता है। तो सृष्टि के जिस समय सृष्टि बनती है बंधुओं, तो वो मनुष्य सब निर्वस्त्र ही रहता है, सब नंगे रहता है। जैसे आदि मानव आप लोग कहते हैं, तो उसी प्रकार से उसमें बंधुओं तब जीव को, किसी जीव को ज्ञान होता है, किसी जीव को ज्ञान होता है कि देखिए हम लोग नंगा है तो ठीक नहीं लग रहा है, इसको तन को ढांका जाए। तो किसी भाई के अंदर ज्ञान हुआ कि नहीं, जो है अगर कपड़ा जो है बना दिया जाता, कपड़ा बन जाता तो हम लोग जो है कपड़ा पहन लेते, इस तन को ढक लेते, क्योंकि ढकने के लिए कुछ चाहिए। तो बंधुओं, ढकने के लिए जो है ये जो जुलाहे थे, ये जो जीव इसने विचार किया, आपका ही भाई एक विचार किया कि आखिर ये तन को कैसे ढांका जाए। तो विचार किया तो उसने जो है क्या किया कि कपड़ा बनाया, सूता बनाया, सूता बना करके उसने कपड़ा बना दिया। कपड़ा बना दिया तो हमने उसको जो है, तो जब कपड़ा बन गया तो एक भाई ने थोड़ा विचार किया तो उसको बढ़िया से जो है वो सिल ढील करके जो है हमारे साइज का बना दिया। तो जो कपड़ा बनाया बंधुओं, उसी को हम कहते हैं जो कपड़ा बुन करके जो लाहे का काम करते हैं बंधुओं, वो लोग कपड़ा बुनने का काम इसी भाई में से एक भाई ने कपड़ा बुन करके हमें पहनाया, कपड़ा बनाया, बना करके हमको दिया और हम पहने। तो ये काम जो है जोलाहे ने किया, माने उसको जोलाहा लोग संसार में लोग जोलाहा कहे। तो एक भाई ने क्या किया कि वो गंदा हो गया, गंदा हो गया तो उसने जो है उसने साफ करने का ज्ञान दिया कि नहीं भाई, इसको साफ कर गंदा हो गया तो साफ हो जाएगा तो ठीक लगेगा। क्योंकि कपड़ा बन करके उसने जब जीव ने लपेटा इस शरीर में, बनाया, दर्जी ने बना दिया, तो उसको जो है जब पहिरा तो गंदा हो गया। तो एक भाई ने इसी में सोचा कि इसको अगर साफ कर दिया जाता तो बढ़िया रहता।
तो उसने साफ सूफ करके एकदम फिट कर दिया। इस बात का उसे ज्ञान दिया इस समाज को, साफ सूफ करके फिट किया और अपने भी पहना और दूसरे को भी ज्ञान दिया, जिसको धोबी कहते हैं बंधुओं। धोबी ने इस बात का हमें ज्ञान दिया कि कपड़ा धो दिया जाएगा तो साफ हो जाएगा, तो पहनने में ठीक लगेगा। तो ये ज्ञान किसने दिया बंधुओं? हमारे बीच का जो भाई है, जीव है, मनुष्य है, तो इस साफ करके इसको पहनाया, साफ करने का ज्ञान बताया और साफ किया, जिसको हम लोग धोबी कहते हैं। जो कपड़ा बुन करके दिया वो क्या कहा है बंधुओं? जुलाहा। और तो जुलाहे का योगदान आप समझ गए कि जुलाहे का योगदान हमारे लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। कि हमको कपड़ा बना के, हम नंगे थे तो हमको कपड़ा बना करके बंधुओं उसने दिया। तो आप सोच लिए कि जुलाहे का कितना बड़ा योगदान है, धोबी का कितना बड़ा योगदान है। कि हमने गंदा कपड़ा पहना था तो उसने धो करके धोने का ज्ञान दिया कि इसको धो दोगे तो साफ हो जाएगा, तो पहनने में अच्छा लगेगा। तो ये ज्ञान किसने दिया बंधुओं? धोबी ने। ये मनुष्य जो है बंधुओं पहले जमीन पर रखकर खाता था, जमीन पर ही खाता था, इसको ज्ञान नहीं था। तो हमारे ही बीच का भाई ने उसे बर्तन बनाया और बर्तन बना करके सबको दिया। बर्तन बना कर दिया तो हमने बर्तन में रख करके भोजन करना सीखा, खाने लगा। जैसे इस काम को बंधुओं जो है ये कुम्हार भाइयों ने किया। इस काम को कौन किया? कुम्हार भाइयों ने। ये जो जीव थे ये सोचे कि ये हो हमहन का जो हम लोग जो है ये जमीन पर रखकर खा रहे हैं, तो अगर कोई बर्तन हम लोग बना लेते तो मन उसमें रखकर खाते। तो इस बात का ज्ञान किसने दिया बंधुओं? कुम्हार भाइयों ने। आपका ही बीच का भाई कुम्हार आपको इस तरह का ज्ञान दिया कि नहीं, इसमें देखो नीचे रख कर खाना ठीक नहीं, रुके मैं बना देता हूं एक ठे बर्तन, उसमें रख करके तुम लोग खाओ, तब ठीक रहेगा। तो उसने बर्तन बना करके दे दिया और उसमें जीव खाने लगा। और उसी में जो है अन्न को भी, गेहूं ये जो चावल वाल चुराने लगा, दाल चुराने लगा। तो पहले तो ये नहीं बनाया था तो भाई चुराइबे नहीं करता था, वैसे ही खा जाता था। दाल को वैसे ही खा जाता था क्योंकि चुराने वाला कोई पात्र नहीं था। चावल को वैसे ही खा जाता था बीन करके। क्यों? क्योंकि जो है चुराने वाला पात्र नहीं था। गेहूं वैसे ही खा जाता था क्योंकि उसके पास तावा नहीं था। तो कहने का मतलब बंधुओं इस बात का ज्ञान किसने दिया? कुम्हार भाइयों ने। जिनको कुम्हार कहा गया वो ये ज्ञान दिए हम लोगों को। तो हम लोग जो भोजन जो है अब उसमें जो है अब बर्तनों में चुराने लगे। तो बर्तन में चुराने लगे, वो मिट्टी का लोग बनाए, बना के दिए। तो आज जो है उसी ज्ञान के अनुसार बंधुओं अब जो है उसको लोहा का लोग बना रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ये सबसे पहले ज्ञान किसका दिया हुआ है? कुम्हार का।
कुम्हार का दिया हुआ ज्ञान क्या है बंधु? कि बर्तन दिया इसने। हम लोग जो है भुइयां रख कर खाते थे या हाथ में लेकर खाते थे। तो ये ज्ञान जो है बंधुओं, और चुरा कर खाने के लिए बर्तन चाहिए, तो ये ज्ञान किसने दिया बंधुओं? कुम्हार भाइयों ने। अब आप सोच लिए कितना बड़ा योगदान है कि अगर वो नहीं दिए होते तो जीव को कैसे ज्ञान होता? वही बर्तन बनाए तभी ना हम लोग उसमें चुरा कर खा रहे हैं। अब बंधुओं लोहार भाइयों ने लोहार ये जो चरपाई उरपाई हम लोग लेटते हैं, ये किसका योगदान है? बढ़िया बढ़िया चरपाई बना दे रहे हैं, ये किनका योगदान है? ये लोहार भाइयों का बंधु, जिनको आप लोहार कहते हैं। ये बना कर दिए तो आपने उनको कहा कि ये लोहार हैं, क्योंकि वो चारपाई आपको बना दिए, कितना बढ़िया बढ़िया चीज बना करके आपको जो है दरवाजा बना दे रहे हैं। कि दरवाजा बनवा दे रहे हैं तो आप जो है घर में लगा ले रहे हैं तो निकलने पैसने का, क्योंकि इस जीव को जब ये सब नहीं बनता था तो ऐसे ही जीव रहता था, ओका दरवाजा सरवाजा रहबे न करे। तो इसी में से एक भाई ने विचार किया कि ना हो लकड़ी कई बन जात बढ़िया रहत, में ढकल रहत, जीव जंतु शेर बाघ हमका न खाते। इसने बंधुओं विचार करके जो है दरवाजा बनाया कि ताकि दरवाजा बन जाएगा तो कोई शेर बाघ और जानवर वगैरह जो है इसमें आओ, कोई हम सामान लिए रहेंगे तो हमारा सुरक्षित रहेगा, दरवाजा रहेगा। क्योंकि उस घर में घुसने के लिए कोई तो खोलना ही पड़ेगा, और खोलना पड़ेगा तो मूनना भी पड़ेगा। तो ये बंधुओं जो ये ज्ञान किसने दिया? लोहार लोगों ने। जिनको आप लोहार कहे वो लोहार थे नहीं, लोहार आप कह दिए। जब ये ज्ञान दे दिए तो उनको आपने कह दिया कि लोहार हैं, लेकिन वो आप ही का भाई हैं। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं, उसके बाद जो है जो हल जोतने वाला काम होता है, इस जो मिट्टी को जोतने का काम ज्ञान किसने दिया? किसे शस्त्र बनाया बंधुओं? ये लोहार ने। इन लोगों का इतना बड़ा योगदान है कि ये आज जो है हम लोग जो है आज उन्हीं के आधार पर ट्रैक्टर जो है खेत जोत रहा है, उन्हीं का बनाया हुआ के अनुसार बंधुओं हम लोग को इतना बड़ा योगदान ये लोहार भाइयों का है। वही बताए, वही ज्ञान दिए। पहले फार बनाए, पहले आप लोग देखे होंगे जो हर चलता था तो उसमें लोहे का फार रहता था। लोहे का फार नहीं होता तो उसको चीरता नहीं। तो ये ज्ञान किसने दिया? लोहार भाइयों ने। अब आप सोच लीजिए कि ये कितना कितना बड़ा योगदान इन लोगों का इस जीव के प्रति है बंधुओं। आज उसी के आधार पर आप खेत जोत करके आपको भोजन पानी मिल रहा है, लेकिन उसको आप क्या कहते हैं? नीच कहते हैं। कितना बड़ा योगदान है उसको समाज में लोग नीच कहते हैं। धोबी को नीच कहते हैं कि ये नीच है। जोलाहा को क्या कहेंगी? ये नीच है। तो कहने का मतलब बंधुओं कि एक भाई ने आपको इतना बड़ा योगदान दिया और उसके बाद आप उसको नीच की संज्ञा में दे रहे हैं। अब आगे सुनिए बंधुओं, जो हरिजन भाई हैं वो कितना योगदान आपको दिए हैं। जिनको चमार कहा गया, लोग चमार कहे, जो हमको ज्ञान दिए, इतना उनको नाम कितना बढ़िया रखना चाहिए। तो बंधुओं विचार करिए कि जो हरिजन है उनका योगदान कितना बड़ा है। बंधुओं जो हरिजन भाई मेरी बात सुनते होंगे वो ये नहीं सोचेंगे मैं हरि का जन लेकर के कह रहा हूँ, परमात्मा का जन। ये नहीं कि जो देवताओं से जो पैदा हुए, जो मंदिरों में जो दासी बना करके जो ब्राह्मण रखते थे,
वो हरि नहीं है कि वो हरिजन नाम रखे हैं तो आप हरिजन कहला रहे हैं तो दोषित नाम रखे हैं, लेकिन हरि परमात्मा तो एक है ही ना है। तो इसलिए परमात्मा के जो जन हैं वो सभी जीव हैं। जो 84 लाख जोनियां हैं वो परमात्मा के जन है, तो हरि के जन है। तो शब्द तो बढ़िया है लेकिन घटिया जगह रख दिया गया है। तो इसलिए हमारी बात से जो हरिजन भाई हैं ये बात न सोचें कि हमको ये शब्द, क्योंकि ये शब्द आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इस पर लोग ये बात सोच रहे हैं। लेकिन मैं परमात्मा का औलाद आपको मान करके ये शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा का ही औलाद जो है यह जीव है, सभी हरिजन है। अहिर गणेरिया चमार कुहार लोहार बाभन ठाकुर जितना है सब हरि के जन हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया गया है सब हरि के जन है। 4 खान 84 लाख जोनिया सब हरि के जन है, सब हरि के जन है बंधु, ऐसा नहीं है। हरिजन सभी हैं। तो कहने का मतलब है कि एक शब्द आप लोगों के लिए घोतक है, जिसके लिए मैं वो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अगर आप लोगों को चमार कहना पसंद है तो मैं चमार ही कह रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि अब ये हरिजन भाइयों का कितना बड़ा योगदान है कि पहले जो है ये पानी निकालने का जमीन से कोई साधन नहीं था, तो ये लोग चमड़े की मोट बनाए। पहले जो है आज बंधुओं कुछ समय पहले जो है ये लोग का साधन का काम प्रयोग जीव करता था, तो उससे पानी निकाल करके खेत की सिंचाई होती थी, तो अन्न पैदा होता था। तो अन्न पैदा होता था तो जीव को भोजन मिलता था। तो पानी निकालने वाला ज्ञान किसने दिए? ये चमार भाइयों ने। ये हरिजन भाइयों ने जो है ये पानी निकालने का ज्ञान दिए। वो मोट बनाए और मोट के माध्यम से पानी कुएं से निकाला गया, जिससे खेत की सिंचाई होती थी, लोगों को अन्न मिलता था, पैदा होता था। नहीं तो खेती सूख जाती थी, क्योंकि जीव को ज्ञान नहीं था कि आखिर पानी निकाला कैसे जाए। तो इन लोगों ने, एक भाई हमारे बीच का, उसने विचार किया कि पानी निकालने के लिए वो जो मरे हुए जो जीव शरीर छोड़ दे रहे हैं, गाय भैंस जब शरीर छोड़ दे रहे हैं, तो उसकी चमड़ा का प्रयोग अगर कर दिया जाए तो इसमें पानी निकल जाएगा, हम लोग खेत की सिंचाई कर लेंगे। तो उसने, एक भाई ने इस बात को सोचा और उसने पानी निकाल करके चमड़ा बनाया और चमड़ा बना करके दिया और कहा कि इसको डाल करके इससे पानी निकालो। तो जीव ने निकाल करके इससे जो है सिंचाई का काम किया। बताइए, जीव को अन्न मिला बंधु। इतना बड़ा योगदान जो है ये हरिजन का है कि जो आपका खेत सूख रहा था पानी के बिना, तो ये मोट बनाए और मोट बना करके तब आपको ये चीज जो है दिए, तो पानी निकाल करके खेत की सिंचाई हुई और आपको कांटा न गड़ने पाए आपके पैर में। तो इस भाई ने जो है आपको जूता बना करके दिया कि हमारे भाई को कांटा न गड़े। हमारे भाई को कांटा न गड़े चलेगा। तो इस बात का ज्ञान किसने दिया बंधुओं? हरिजन भाइयों ने, कि इस जीव हमारे भाई को कांटा न गड़े, इसलिए इसने जूता बना करके दिया चमड़े का जूता बना कर दिया। आज बंधुओं जो है हम चमड़े का जूता पहन करके चलते हैं, तो कहीं भी चलते हैं तो हमको डर नहीं रहता है कि हमारे पैर में कुछ चुभेगा। अब आप सोच लीजिए कि और पहनने के बाद कितना अच्छा लगता है आदमी। तो जो इतना बड़ा ज्ञान दिए और पानी निकालने का साधन बताए और अन्न पैदा हुआ तो उसको सभी लोग खाए।
आज भी चापाकल में जो है बंधु पानी निकालने के लिए वॉशर का प्रयोग जो है चमड़े का होता है और प्लास्टिक का भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान किसने दिया? हरिजन ने ही तो दिया। हरिजन भाई जो आप कह रहे हैं, तो वही भाई ने तो आपको एक ज्ञान दिया जो है जूता पहनने का और पानी निकालने के लिए। आज भी उनके ज्ञान का प्रयोग हो रहा है बंधु, चापाकल में जो वॉशर दे रहे हैं। अरे चाहे प्लास्टिक का लगा हुआ चाहे चमड़ा का लगा हुआ, लेकिन ज्ञान किनका दिया हुआ? पानी निकालने वाला ये हरिजन भाई का ज्ञान दिया हुआ है ना। अब आप सोच लीजिए कि हरिजन भाई का कितना बड़ा योगदान है इस सृष्टि में, कि हमको जूता दिए जो हर पल हम चलते हैं, हमारी कितनी पैर में सुरक्षा है कि कहीं हम निधड़क पैर रख लेते हैं, हमको डर नहीं रहता है कि हमको क्या धंसेगा। आज निधड़क चलने का जो ज्ञान है वो किसने दिया? और उसको वो सुरक्षा प्रदान किसने की? तो हरिजन भाइयों ने इतना बड़ी सुरक्षा हमको दिए हैं कि हम निधड़क होकर के रात बिरात कभी भी हम पैर धर के भागते चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि मेरे पैर में क्या धंसेगा, क्योंकि मुझे जूता पहने हैं, ऐसा चीज बना कर दिए हैं कि उसमें कोई चूहेगा तो जल्दी चुभेगा नहीं। तो इतना निधड़क जो हम रात बिरात में और दौड़ते हैं, वो किनका देन है बंधुओं? हमारे पैर की कितनी बड़ी, हम मनुष्य शरीर कितनी महान है बंधुओं, उसकी सुरक्षा प्रदान किए हैं, वो कितना बड़ा योगदान किए हैं। वो कितना बड़ा योगदान किए हैं कि आपके पैरों में कील न चुभ जाए। एक भाई ने मुझे सोचा कि मेरे भाई को पैरों में कील न चुभ जाए, मेरे भाई को कहीं रोड़ा में पैर पड़े तो उसको गड़े ना, उसने जूता बना कर दिया और आप उसको नीच कहते हैं। आप विचार करिए कि ये शब्द कहना कितना गलत लग रहा है बंधु। जो हमें इतनी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इतना हमको, जो भाई, एक भाई ने हमें इतना बड़ा सुरक्षा दिए कि हमको रात बिरात कहीं भी चलते हैं तो हमको टेंशन मुक्त रहते हैं कि हमारे पैर में कुछ नहीं धंसेगा। सबसे बड़ा योगदान हरिजन भाइयों का है बंधु, कि आप निधड़क चलते हैं रात बिरात, 24 घंटा आपका उनका योगदान आपके साथ जुड़ा रहता है। और कितना बड़ा है कि वो जीव के चमड़े को निकाल करके आपको बना करके ये ज्ञान दिए, और कि हमारे भाई को कांटा न चुभ जाए। इतना बड़ा योगदान दिए और आप कहते हैं कि ये नीच है, ये छूने लायक नहीं है। आप विचार करिए। अरे जब छूने लायक नहीं है तो उसका समन्वय जूतवा पहने तो निकाल दीजिए, उस जूता को निकाल दीजिए, दे दिए। जो नीच होता है उसका बनाया हुआ सामान नहीं लेना चाहिए। बंधुओं विचार करिए कि इस जीव के स्वभाव पर, कि जिनको मैं अछूत कहता हूं तो उनका बनाया हुआ सामान हटा दें, या उनका दिया हुआ ज्ञान हम हटा दें। उनका जो दिया हुआ ज्ञान है जब क्षुद्र है तो उसका बुद्धि भी तो क्षुद्र है, जब वो अछूत है उसकी बुद्धि भी तो अछूत है। तो उसकी बुद्धि का जो बनाया हुआ सामान है उसको हम हटा दें। जब वो अछूत है, छूने लायक नहीं है, तो उसकी जो विचारधारा है वो भी तो छूने लायक नहीं है। जिनको मैं अछूत कहता हूं उनकी विचारधारा भी तो अछूत है। तो वो जब अछूत है तो उनकी विचारधारा भी अछूत है, तो उनकी विचारधारा को आप लोग हटा दीजिए। उन्हीं के विचार से तो आप जूता पहने हैं, उन्हीं का ज्ञान दिया हुआ तो है, तो उस ज्ञान को आप लोग खत्म कर दीजिए। उस ज्ञान को तो आप 24 घंटा ले रहे हैं, 24 घंटा उस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। उस गुरु के ज्ञान का 24 घंटा आप प्रयोग करते हैं, आप अपनी सुरक्षा करते हैं, अपने पैरों में डाल करके आप अपनी शोभा को बढ़ाते हैं, और उनको कहते हैं आप अछूत हैं, क्षुद्र हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपकी सोच कितना अछूत है। आप अपनी सोचों पर देखिए कि आपकी सोच कितना अछूत है। अब जो भाई जो है
जो भाई जो है आपको कपड़ा सिल करके जो है आपको पहनाया, वो क्षुद्र है। तो कपड़ा पहना करके दे दिया आपको, आपको कत्तन ढक दिया तो क्षुद्र है। वो ज्ञान दिया है तो उसका जो क्षुद्र है तो वो नीचे की आत्मा है, तो उसका दिया हुआ ज्ञान क्यों लेते हैं आप? उसकी कपड़ा को हटाकर फेंक दीजिए। तो कहने का मतलब बंधुओं, ये विचारधारा जो है, ये प्रेम का ये ढंग है बंधुओं। जो हमको इतना बड़ा योगदान किया तो उसे हमें प्रेम न करना चाहिए, उसको हमको सम्मान न करना चाहिए, उसको तो दिल से लगाना चाहिए कि मेरे भाई तूने कितना बड़ा योगदान किया है कि मैं निर्वस्त्र था, तुमने मुझे वस्त्र दिया। और हे कुम्हार भाई, मैं भोजन करता था जो है हाथ में और भुइयां करता था मैंने, तुमने मुझे इतना बड़ा योगदान दिया है। वो तो दिल प्रेम से छाती से लगाने लायक नहीं बंधुओं। जो छाती से लगाने के लायक है उनको आप कहते हैं कि वो नीच है। अब एक काम बंधुओं देखिए कि हमारे बाल जो है बढ़ जाते हैं, हमारी मूछ डाणी बढ़ जाती है। तो एक भाई ने विचार किया कि यार ये तो ठीक नहीं लग रहा है। तो उसने कहा किया कि काट छाट करके बाल को आपको बढ़िया बनाया, दाढ़ी बना दिया। तो दाढ़ी बना दिया तो उसका नाम पड़ा बंधुओं जो है ये नाऊ। वो बार बना देते हैं जीव, उस बात का उनको आओ ज्ञान दिए हैं। अब आप सोच लीजिए कि वो बार जब बन जाता है तो कितना आप अच्छे लगते हैं। वो जो बार बना देते हैं, आपका दाढ़ी मोछ बढ़िया कर देते हैं, तो आप कितने अच्छे लगते हैं। तो जो इतना बड़ा योगदान दिए वो क्षुद्र है। आपको जो सजा दिया वो अछूत है, क्षुद्र है। वो नीचे की आत्मा है। आपका ही भाई, एक भाई ने आपको जो है इतना बढ़िया बना दिया, बाल ओल सेट कर दिया, तो क्या वो जो है कर दिया तो नीच काम कर दिया। तो उस कमवा को हटा दीजिए, मत बलवा बनवाइए, उनका विचारवा मत लीजिए। जब वो क्षुद्र हैं, नीचे की आत्मा है, तो उनकी विचारधारा को क्यों ले रहे हैं आप? उस विचारधारा को हटा दीजिए। तो आप कैसा लगेंगे, आप विचार करिए। तो बंधुओं, जिनको मैं आप बता रहा हूं बंधुओं, विचार करिएगा। मैं आप लोगों को ये प्रेम बनाने का काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं ईर्ष्या द्वेष की बात बता रहा हूं बंधुओं। कहने का मतलब यह है कि ये सब मेरे आपके भाई हैं। सृष्टि के आदि में जीव जो है निर्वस्त्र था, तो ये हमारे ही बीच के जो भाई रहे, वो लोग अपनी बुद्धि से सोच सोच करके हम लोग को सजाने का काम किए, हम लोग को बढ़िया बनाने का काम किए। ये जो लोहार भाई हैं, ये लोग जो है हम लोग को चरपाई दिए, हम लोग को जो है हल बनाने वाला बना कर दिए, उससे खेत जोते हम लोग, तो उससे अन्न पैदा हुआ, तो हम लोग को भोजन पानी मिलने लगा। एक भाई ने क्या किया कि जो है बर्तन सर्तन की व्यवस्था कर दिया, बना उना के दे दिए, तो हम लोग को जो है उसमें बनाकर खाने लगे। तो ये ऊंच न है बंधुओं, ये ऊंचा न है। जिनको ये योगदान दिए हैं ये तो ऊंचा न है। जो हमें बढ़िया बनाता है वो नीच हो गया, वो ऊंचा न है। क्यों नीचे कैसे है? जो हम निर्वस्त्र थे तो हमको कपड़ा दे दिया, हमारे गोड़ में जूता नहीं था तो हमको जूता दे दिए, जो भाई हमें दिया। कोई भाई ने उसे सिल साल करके बढ़िया बना कर दे दिया, तो हम वो नीच हो गए। आप विचार करिए कि वो नीच हो गए। आपके ये जीव ने जितना बड़ा आपका भाई आपको कितना बड़ा योगदान दिया है। मैं बंधुओं आपसे कहता हूं कि आप उस चीज को हटा दीजिए। बाल बनाना हटा दीजिए, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है। कपड़ा हटा दीजिए, जूता हटा दीजिए,
उनका दिया हुआ जो ज्ञान है, जिनको आप क्षुद्र कहते हैं, जिनका दिया हुआ ज्ञान है, सारे ज्ञान को हटा दीजिए, उनका ज्ञान कोई मत लीजिए। तो आप कैसे खड़ा होकर के देखिएगा जरा, आईना में आप कैसा लगेंगे, कैसा लगेंगे आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, आईना में बढ़िया पूरा लौकेगा कि आप कैसा लगेंगे जब सारे लोगों का योगदान बंधुओं हटा देंगे, अपने भाइयों का, सारे भाइयों का योगदान जब आप हटा देंगे तो आप कैसा लगेंगे, आप विचार करिएगा। तो इसलिए बंधुओं अब आप थोड़ा, आपको और गहराई में हम ले जाएंगे कि एक ही निरंजन से हम लोग सबका पैदाइश हुआ है, एक ही निरंजन ब्रह्म से हम लोग सभी का पैदाइश होगा है बंधुओं। जिसको मुसलमान जो है अल्लाह कहते हैं, जो ईसाई धर्म के परमेश्वर कहते हैं, हिंदू धर्म के लोग ब्रह्म कहते हैं, निरंजन कहते हैं, उन्हीं के सब नाम हैं। तो एक ही ब्रह्म से सब लोग हम लोग पैदा हुए हैं, तो एक ही बाप के सब संतान हैं। तो ऊंच नीच कौन है? एक बाप के 4 बेटवा बाड़न। तो आप विचार करिए कि एक बाप के 4 बेटवा है ना, चारों बेटवा में जो बाटे उमा कोई ऊंच नीच पैदा भइल बा? तो एक भाई के नीच कहत बा, तो बाबू के बढ़िया अच्छा बतिया लगी। मल्ला एक भाई को कह रहा कि ये नीच है, तो कोई बाप के बतिया ठीक लगी, ये छुए लक ना है या छूत हो, तो ई बतिया ठीक लगी कोनो बाप के? तो उन लोग के 4 गो लइका 5 गो लइका होई, हाँ एगो लइका कही कि नीच है, छुए लक ना है या छूत हो, एक दूर बैठावा, एक नीचे बैठावा। तो उन लोग बाबू हो आ, तो उन लोग के नीक बतिया लगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा बंधुओं। आप तुरंत क्रोधित होंगे कि देखा ही हमारे ललवा के ऐसे कहत बा, हमार भाई बा, हमार लइका बा, एगो लइका एक लइका के अछूत कहत बा, देखा कितना बेकार कहत बाई। यही तरह जो निरंजन ब्रह्म पैदा कैले बड़न ई जीवा के, या परमात्मा जोन अमर लोक देश का बाणन, प्रभु बाणन, परमात्मा सबकर बाणन, तो ई बतिया उनके ठीक लगत होई? नहीं ठीक लगती होगी बंधुओं, नहीं लग रही है। आप विचार करिए कि जब आपके औलादों को ऊंच नीच की भावना से आपका पुत्र देखेगा तो आपको ठीक नहीं लगेगा। तो इस सृष्टि को बनाने वाले को कैसे ठीक लगेगा? उस परमात्मा को कैसे ठीक लगेगा कि जो जिनका सबका सब बनाया हुआ है, 4 खान 84 लाख जोनिया ये ब्रह्म ने ही बनाया है बंधुओं। तो इसलिए वो ब्रह्म कोई बतिया कैसे ठीक लगी कि हमारे लइकवा के एगो लइकवा नीच कहत बा, आ ओके प्रताड़ित करत बा, ओकर साथ दुर्व्यवहार करत बा। तो ई बतिया जौन बाटे जब तोहके ठीक ना लगत है कि नहीं हमारे लइकवा के साथ हमारे लइकवा कोनो ऐसा करी, ओके नीचे बैठाई या ओके अछूत कही, तो हमके ठीक ना लगी। तो ये ब्रह्म को ये बात कैसे अच्छा लगती होगी बंधु? आप लोग विचार करिए कि जो सृष्टि बनाए हैं उनको ये बात ठीक लगेगी? नहीं लगेगी बंधु। आप लोगों को बहुत दुख मिलता है, लेकिन आप लोग विचार नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को बहुत दुख मिलता है जो ऐसी सोच रखता है। संसारों में पिता के बढ़िया से निगाह से ना देखें, जान ला। संसार में भी जो एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, वो पिता अच्छे निगाह से उसको कभी नहीं देख सकते हैं। जो पुत्र एक पुत्र को जो है नीचे की भावना से देखता है बंधुओं, उस संसार वाले भी बाप को अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या ये जो सृष्टि बनाए हैं उनको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा बंधुओं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस विचारधारा को आप लोग छोड़ दें और प्रेम करना सीखें। कहो जितना बड़ा योगदान ये जोन बाटे जीव एक भाई आपके साथ किया है, कितना बड़ा योगदान ही किया है। अगर धोबी कपड़ा धोता नहीं तो वही कपड़ा को आप पहने रहते, बरसाता रहता तो कितना खराब लगता। तो ये ज्ञान जो है वो दिए तो नीच हो गए।
आप उनको नीच की कुरी में रख दिए हैं। आपकी जो माता है, एक सुपर भाई है। सुपर भाइयों का कितना बड़ा योगदान है कि आपकी सफाई किए, नहीं तो उसमें जब सफाई नहीं करते, जिनको आप सुपर कहते हैं, एक भाई ने सोचा बंधुओं कि ये गंदगी इसको साफ कर दिया जाए, नहीं तो ये साफ नहीं होगा तो इससे प्रदूषण फैलेगा, इसमें रोग भी आज पैदा होगा। तो इसलिए उसने सोचा कि अगर सफाई कर दी जाएगी तो ये साफ सुथरा हो जाएगा। तो ये सफाई का ज्ञान वो दिए, साफ करने का ज्ञान दिए। आज मैं उन्हीं के ज्ञान से मैं अपने घर द्वार, अपना हर चीज साफ रखता हूँ, लाइटिंग साफ रखता हूँ, सारा चीज हम लोग सफाई गंदगी साफ करने का काम बंधु हम लोग घर परिवार में जो लोग हैं तो कर ही न रहे हैं। तो ये ज्ञान दिए वो सफाई का, तो वो सुपर कहलाए। आप लोग उनको मेस्तर कहते हैं, वो नीच हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि नीच हैं जो आपको माता जन्म देती है और आपका चूतर धोती है, तो सुपरे का काम न करती है? आप विचार करिए, सुपर यही न किए, गंदगी को साफ करने का काम किए। तो आपके माता जो है, जो आपको जन्म देती है, वो धोबी का भी काम करती है, आपके कपड़े को धोती है। जितना योगदान बंधुओं ये समाज में यह जीव कर रहा है, एक माता आपकी सारी काम करती है। आप और ज्ञान से आप देखिए तो धोबी भी है, आपका कपड़ा वपड़ा साफ सूफ करके आपको पहनाती है। आप छोटे बच्चे रहते हैं तो आपको टट्टी कर देते हैं, सो साफ कर देती है, नहीं साफ करती तो आप गंदे लपेटे रहते। तो धोबी वो मेस्तर का भी काम कर रही है, धोबी का भी काम कर रही है, कपड़ा धो रही है, कपड़ा आपको सिलवा करके दे रही है, कपड़ा की व्यवस्था कर रही है, यानी वो जुलाहे का भी काम कर रही है। यानी सारी व्यवस्था एक माँ आपको माता पिता आपको करते हैं। मैं आपसे ही नजदीक से ही ले रहा हूं बंधु, तो क्या आपकी माता नीच है कि जो आपको साफ सूफ करके जो है और कपड़ा साफ करके और टट्टी साफ कर दिया तो वो नीच हो गई? आपकी माता नीच है? यही काम न बंधुओं ये जो सुपर ने और ये जुलाहे ने और धोबी ने ये लोग काम किए, इसी बात का न ज्ञान दिए इस समाज को। ये पूरे समाज में जीव को ज्ञान इन्हीं लोगों का दिया हुआ है बंधुओं, इन्हीं का योगदान है। यही काम आपकी माता करती हैं। रोज जब आप पैदा होते हैं तो कितना मूथते हैं, वो क्या गंदगी करते हैं, वो सुपर का काम, सुपर बन के आपका साफ करती हैं। कपड़ा नहवा धोवा करके आपको कपड़ा साफ करती हैं, ये धोबी का काम करती हैं। यानी बर्तन देना, बर्तन की व्यवस्था करना, बर्तन में आपको देना, ये जो बर्तन बनाने वाले हैं, नाम नहीं आ रहा है बंधु। तो कहने का मतलब यह है कि सारे जो जातियों का ज्ञान है, सारे भाइयों का जो ज्ञान है, एक माता आपका पूरा करती है, माता पिता मिलकर के। तो आपके माता पिता नीच हैं। आप विचार करिए कि जो माता ने आपको साफ सुथरा बना करके, बढ़िया बना करके रखती है, साफ सुफ करके, तो माता पिता आपके नीच हैं? नहीं बंधुओं, ऐसी विचारधारा नहीं रखना चाहिए। उन्हीं भाइयों का ज्ञान से आज समाज में कितना बड़ा योगदान है बंधुओं, आप विचार करिए। समाज में कितना बड़ा योगदान है इन लोगों का, कि इन्हीं लोगों के ज्ञान से समाज में एक मनुष्य बढ़िया दिखता है। समाज में इस भाइयों के माध्यम से कितना बड़ा इस समाज में ज्ञान मिला है कि ये मनुष्य जो है अच्छा दिखता है। जिस दिन जिस दिन आप इनका योगदान हटा देंगे तो जानते हैं कैसे आप दिखेंगे। सतयुग में जो आत्मा जब जन्म ली है, शरीर पकड़िए तो वैसे ही देखेगी आपको। कैसे दिखेगी?
आप कुल हटा कर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। आप इनको नीच कहते हैं, इनका सारा योगदान दिया हुआ ज्ञान को आप हटा दीजिए, कपड़ा हटा दीजिए और उसके बाद जो है जूता हटा दीजिए। तो सारा चीज आप हटा देंगे तो आपके अपने शरीर से ही हटा देंगे तो आप कैसा लगेंगे, आप विचार करिए। तो जो समाज में हमें सुसज्जित किए, उतना बढ़िया बना दिए, तो वो नीच हैं, वो क्षुद्र हैं। तो आप विचार करिए कि वो क्षुद्र हैं। हरिजन भाइयों का कितना बड़ा योगदान है, आज भी उनका हम हर पल प्रयोग करते हैं, हमेशा प्रयोग करते हैं बंधु, उनका दिया हुआ चीज। चलते हैं समाज में, कहीं जाते हैं तो कितना हमारी शोभा बढ़ती है। जूता पहन लेते हैं, कितनी हमारी शोभा बढ़ाते हैं। जुलाहे भाई ने जो कपड़ा बुन कर दिया, हमारी कपड़ा तन ढके, कितनी हमारी शोभा बढ़ती है। नाऊ भाई ने जो है, हम कपार वपार बार और बना देते हैं तो हम कितना सुंदर लगते हैं। अगर सगरी कुल बढ़ले रहा तो कैसा लगता, विचार करा। तो इसलिए बंधुओं, सृष्टि में हमारे जो बीच के भाई हैं, इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। तो इनको अपने दिल से, छाती से लगाने की जरूरत है, न कि घृणा करने की बात है बंधुओं। जो मुझे बनाया, सुसज्जित किया, सजाया, जो अच्छा बनाया, जो श्रृंगार किया, मेरी शोभा को बढ़ाया, वो नीच है, वो क्षुद्र है। तो उनका दिया हुआ ज्ञानवा को हटा दीजिए। जो क्षुद्र होता है, जिनको हम नीच कहते हैं, उनका आचरण भी अपने अंदर नहीं रखते हैं। यही ज्ञान की दशा है कि जिनको मैं क्षुद्र समझता हूं, नीच समझता हूं, मैं उनके विचार, उनके आचरण मैं नहीं लेता हूं। तो आचरण को जब हटा देंगे तो आप कैसा लगेंगे, आप विचार करिए। तो ये धोबी भाई या कुम्हार भाई या हरिजन भाई और इन्हीं लोगों का योगदान है बंधुओं, हमको बढ़िया बनाने में किनका योगदान है? जो आज अच्छा हम दिख रहे हैं। तो जो मुझे सजाया, बढ़िया बनाया, मैं उसी को कहा कि ये नीच है, ये क्षुद्र है, ये छूने लायक नहीं है, इसको लंबा बैठाओ, इसको नीचे बैठाओ। तो आप अपनी माँ को भी नीचे बैठाइए, क्या करवा, माँ को भी बैठाओ तड़ा तो हम लोग। बाप मातारी का भी जीव तो सम्मान ना करत बा, लेकिन कहे का मतलब ये बा कि विचार करा कि ये माँ ही आपकी काम करती है पूरा आप घर में आपके। तो उसको आप क्षुद्र कहेंगे अपनी माँ को? जो इतने सजाए लोग, जो आपको शोभा बढ़ाए, जो बढ़िया बनाए बंधुओं, जो आपको देखने के लायक बनाए, एक मनुष्य की सभ्य मनुष्य दिखाई दे रहे हैं आप। और नहीं तो वो तरह तो कैसन दिखाईबा, तो कुल हटा देबा तो कैसन लगबा, विचार करा। तो इसलिए बंधुओं, जो मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिए, इतना बड़ा समाज को जो लोग ज्ञान दिए, और समाज में इस मानव शरीर पाई हुई ये है आत्मा, इसको सुसज्जित किए, अच्छा ढंग से रहने का ढंग बनाए, उनको हमने क्षुद्र कहा, उनको नीच कहा, उनको हम अछूत कहा। अब आप सोच लीजिए कि उनको अछूत हम कह रहे हैं, तो उनकी विचारधारा को हटा दें तो कैसा लगेंगे हम। इसलिए बंधुओं, एक ही परमात्मा के सभी, एक ही निरंजन से सबका जो है जन्म हुआ है। इसलिए एक ही पिता से सबकी पैदाइश हुई है, इसलिए सभी उनके औलाद हैं। इसलिए हम लोगों को एक भाई को घृणा की निगाह से नहीं देखना चाहिए, सबको प्रेम भाव से रहना चाहिए, तभी उनको अच्छा लगेगा। नहीं तो परमात्मा को ये बात ठीक नहीं लगेगी बंधुओं। जब आप अपने आपके बच्चे के साथ अगर आपका
पुत्र अगर दूसरे पुत्र से आपको ऐसा व्यवहार करता है तो आपको ठीक नहीं लगता है। आपके ही 4 पुत्र हों और एक पुत्र को नीच कह रहा है कि अछूत है, तो आपको ठीक लगेगा? आशीर्वाद उसका कैसा देंगे आप विचार करिएगा। किस तरह का उस पुत्र को आशीर्वाद देंगे? उसी प्रकार से बंधु आप लोगों को जो परमात्मा है उसी तरह का आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोग विचार करिए, अपने मन से जानिए। जो आपको जो भाता है वही परमात्मा को भी भाता है। तो आप अपने स्वभाव से देख लीजिए कि ये स्वभाव तो वही स्वभाव उनका भी है। उनको भी ठीक नहीं लगेगा कि हमारे सभी 4 खान 84 लाख जोनिया बंधुओं ये परमात्मा की ही तो औलाद हैं। इसलिए परमात्मा को ये बात ठीक नहीं लगेगी। इसीलिए सुख चैन आप लोग चाहते हैं तो सब लोगों से प्रेम से मिलजुल करके जो हमको इतना बड़ा योगदान दिए हैं उनको विशेष रूप में हमें देखना चाहिए। अपने से बढ़िया समझना चाहिए कि ये बेचारे महान हैं जो मुझे इस स्तर पर लाए। उनका सम्मान करना चाहिए, उनको दिल से लगाना चाहिए, उनको प्रेम देना चाहिए, उनको ऊंचा पर बैठाना चाहिए, उनको ऊंचा सम्मान देना चाहिए। लेकिन आप लोग उनको क्षुद्र कहते हैं। इसलिए बंधुओं ये दोष लग रहा है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र में आत्मा फंसी है। जैसा कर्म करती है एक रत्ती बच नहीं सकती है। इसलिए आप लोग अपने कर्मों को ऐसा मत बनाइए कि घृणात्मक कर्म करिए, कि नहीं तो उसका जो प्रेक्षित दंड है बंधुओं भोगना पड़ेगा। ये कर्म जो भी करती है आत्मा, निरंजन ब्रह्म जो बनाए हैं सृष्टि छोड़ते नहीं है। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा बंधुओं। एक रत्ती जो है कर्म आप करेंगे अब बच नहीं पाएंगे बंधुओं। आप देख लीजिए जो जो लोग राम कृष्ण विष्णु जो थे, विष्णु जो है नारद का जो बाटे मुख बंदर बनाए दिन तो उन्हों के झेलक पड़ा कि नहीं नारी के पाए के वो दुख पाए तो वो पाए। राम बाली के मारे दुख दी हैं तो वो मारे। तो जेके तू भगवान माना तड़ाना तो वो दुखवा पावता। तो तू विचार करा कि तोके तू बच पाइब। जेके भगवान तू माना तड़ा वो पाव तड़न दुखवा। अपने कर्मवा का फल एक रत्ती बचत नहीं खा। इसलिए बंधु आप लोग कर्म ऐसा मत करिए कि जिससे कर्म से आपको दुख मिले। और जो इस सृष्टि में आपका भाई इतना बड़ा योगदान दिया हो उसको आप लोग अछूत मानते हैं, नीच कहते हैं। उसको प्रेम देने की जरूरत न है कि उसको खुशी मिले कि नहीं भाई हमने जो योगदान किया है तो मेरा भाई जो है मुझे सम्मान कर रहा है। आपका ही वो जीव भाई है। अरे एक ही निरंजन से सबकी पैदाइश हुई है तो सब भाई है, भाई न है। तो उस भाई ने इतना बड़ा योगदान दिया उसको आप प्रेम नहीं देते हैं, उसको नीच कहते हैं। तो आपका क्या योगदान है आप विचार करिए। यही आपका वो योगदान है कि उनको जो आपको अच्छा कहे उनको नीच कहे। यही तो आपका योगदान है। तो इसलिए बंधुओं इस कर्म का दंड जान लीजिए कि भोगना पड़ेगा। इसमें एक रत्ती कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग सबसे प्रेम से मिलना जुलना सबसे अच्छा भाव रखिए। जिनका बड़ा जितना योगदान है उनको उस स्तर का प्रेम दीजिए, तब आपको बंधुओं सम्मान मिलेगा और परमात्मा आपको सुखी रखेंगे। नहीं तो तोहका एक रत्ती का तोहके कर्म का बदला देवे के पड़ी, जान ला। बच नहीं पाएंगे बंधु। आपके ही सभी भाई हैं, आपके ही भाई हैं और आपके भाई ने इतना इतना बड़ा योगदान दिए हो। सारा योगदान हटा दे तो कितना बेकार लगबा तू सोच ला। उनका सारा योगदान हटा दिया जाएगा तो आप कैसा लगेंगे आप विचार करिए। सारा ज्ञान इन्हीं लोग का दिया हुआ है जो आप बढ़िया से खा पी रहे हैं, बढ़िया से पका रहे हैं।
ये कुम्हार भाइयों ने जो है तसली ये जो है बनाने का दिए, ज्ञान दिए। लोहार भाई का कितना बड़ा योगदान है, विचार करिए। मैं बताया हूं आपको हरिजन भाइयों का कितना बड़ा योगदान है, जो बाल बनाते हैं उनका कितना बड़ा योगदान है, जो ये जो लाहे का कपड़ा बुन करके जो देते हैं उनका कितना बड़ा योगदान है। तो ये बंधुओं, ये समाज में इतना बड़ा इन लोगों का ज्ञान है कि आज भी हम लोग हर पल इसका प्रयोग करते हैं, हमेशा प्रयोग हो रहा है। और उनका दिया हुआ ज्ञान हम लोग हमेशा प्रयोग कर रहे हैं, पूरे समाज के लोग प्रयोग कर रहे हैं, उनको आप नीच कह रहे हैं। तो कहने का मतलब बंधुओं कि ये विचार कितना बढ़िया है, आप अपने अंदर देखिए कि ये विचार कितना बढ़िया है कि जो मुझे इतना बड़ा सजाया, मुझे इतना बढ़िया बनने देखने लायक बढ़िया बनाया, उसको मैंने नीच कहा। तो ये विचार आप खुद करिए कि ये विचार कहना हमारे लिए शोभनीय है। मेरी जो ये आवाज निकल रही है तो शोभनीय है? नहीं बंधुओं, ये बात गलत है। दूसरी बात, ये जो आप लोग घृणात्मक भाव से देखते हैं, परमात्मा छोड़ नहीं सकते आप लोगों को। जन्म जन्म दुख पाएंगे इस संस्कार को आप लोग लेकर के। प्रेम भाव से सबसे मिलिए, और प्रेम भाव से सभी आपके भाई हैं। एक ही निरंजन से सबकी पैदाइश हुई है, सभी भाई भाई हैं बंधुओं। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, आपका सब भाई है। और सबसे प्रेम से मिल करके सब लोग मिलजुल करके रहना चाहिए। एक ही पिता के सब संतान हैं, इसलिए कोई पिता उस पिता को अच्छा ये बात नहीं लगेगी कि कोई उनके औलाद को ऊंचा देखे या किसी औलाद को नीचा देखे। जैसे आपको अच्छा नहीं लगता है कि आपका पुत्र एक पुत्र को इस तरह से व्यवहार करे, तो जो इस सृष्टि को बनाए हैं उनको भी ठीक नहीं लगेगा बंधुओं। और हम सब सबके परमात्मा जो सृष्टि बनाए हैं उनके भी परमात्मा जो हैं वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, जो जुगन जुगन हम लोग को चेता रहे हैं। उनको भी बात अच्छी नहीं लग रही है, तभी तो हम सब जीवों को चेता रहे हैं कि मानुष जात करे भाई, दूसर जात कहाँ से आई। जो सबके परमात्मा है वो क्या कह रहे हैं कि मानुष जाति करे भाई, दूसर जात कहाँ से आई। मनुष्य एक जाति है और दूसरी जात कहां से आ गई। देखिए, हम सबके परमात्मा हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हे जीव, मनुष्य एक जाति है और दूसरी जात कहां से आ गई। जो तुम घृणा के भाव से देखते हो, तो कहने का मतलब बंधुओं यही है कि परमात्मा भी हम लोग को चेता रहे हैं कि हम लोग ऊंच नीच की भावनाओं से हम लोगों को नहीं देखना चाहिए, सबसे प्रेम व्यवहार से रखना चाहिए, तभी ना वो परमात्मा को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि परमात्मा का सभी जीव औलाद है, तो उनको हम समान भाव की दृष्टि से देखेंगे तो तब ना उनको अच्छा लगेगा। और उनको ऊंच नीच की भावना को देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा बंधुओं। जो परमात्मा है उनके सभी औलाद हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे आपको अच्छा नहीं लगता है, आपका पुत्र जो है अगर चाटे हैं तो एक पुत्र को नीचा देख रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो परमात्मा को कैसे अच्छा लगेगा बंधुओं। इसलिए बंधुओं, इस पर विचार करिए आप लोग। ये कर्म बहुत बड़ा गंदा कर्म है। आप लोग परमात्मा से प्रेम को तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रेम बना रहे हैं। आप लोग भक्ति भजन करते हैं, एक पैसे का काम नहीं होता है। जो परमात्मा की औलाद के साथ दुर्व्यवहार करे और परमात्मा की पूजा करे, परमात्मा खुश होंगे उसके ऊपर। एक उनके पुत्र के साथ नीच का व्यवहार करे और उनकी आराधना पूजा करे, वो परमात्मा सुनवाई करेंगे। आप लोग की भक्ति भी निष्फल है।
आप ही का पुत्र हो, एक पुत्र को एक पुत्र सता रहा है, उसके नीच की भावना से देख रहा है, अगर वो आपको मान रहा है तो आप उसको सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे बंधु। वो यही कहेंगे कि साला ये नीच है, जो है ये हमारे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको नीच की भावना से देखता है। तो इसलिए बंधुओं, परमात्मा का भी मन वही है। प्रभु कहे हैं कि अपने हिये से जानो मेरे हिये की बात, अपने मन से जानो मेरे मन की बात। जब तो कहीं ठीक ना लगा था तो परमात्मा को भी ठीक ना लगी बंधु। इसलिए बंधु, मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आपके सभी भाई भाई हैं, एक ही पिता के सभी संतान हैं, इसलिए आप लोग मिलजुल करके, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे बौद्ध धर्म के हों, जितने भी धर्म बने हैं बंधुओं, सभी परमात्मा के औलाद हैं और एक ही पिता के सभी औलाद हैं। आप लोग इस ऊंच नीच की भावनाओं से हटा करके आप लोग सबसे मिलजुल करके प्रेम व्यवहार से, जैसे एक भाई आपका पुत्र आपके जैसा आपके पुत्रों के साथ व्यवहार करता है, उस तरह से व्यवहार आप लोग सभी लोग मिलजुल करके रहिए। इसलिए बंधु, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि अगर परमात्मा से सच्चा प्रेम आप लोग निभाना चाहते हैं, अगर उनको खुशी देना चाहते हैं, तो उनके सभी औलाद हैं और सबको समान भाव से देखेंगे, तभी वो बात उनको अच्छी लगेगी। अगर परमात्मा को खुश रखना चाहते हैं तो, अगर परमात्मा को खुश रखना चाहते हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, तो परमात्मा कदापि खुश नहीं हो सकते बंधुओं की ऊंच नीच की भावनाओं से देखने से। इसलिए सबको समान भाव से आप लोग देखिए, एक ही पिता के सभी संतान हैं। इसलिए हमें ऊंच नीच की भावनाओं से बंधुओं नहीं देखना चाहिए। जो मुझे समाज में इतना बड़ा योगदान दिए हैं, उनको मुझे सम्मान की नजरिया से देखना चाहिए, उनको प्रेम देना चाहिए। तब हम बंधुओं, हमारा जो प्रेम है वो सफल होगा। प्रेम देने से प्रेम न मिलता है बंधुओं। और प्रेम नहीं देंगे, किसी को घृणात्मक भाव से देखेंगे तो कितना अच्छा व्यवहार करेगा आपके साथ, विचार करिए। अरे हम अपने से ही खाली बढ़िया बन जाई, कोई बढ़िया हमके ना कही, सब गारिये देत रही तो हम बढ़िया हो जाई? नहीं बंधुओं, सबको प्रेम देंगे, प्यार देंगे। वो प्यार से जो हमें बढ़िया कहेंगे वो ना हमको, हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये कोई किसी जीव को हम नीच समझेंगे तो उससे प्रेम हमें मिल पाएगा? भले हमसे बोला तना तका, लेकिन अंदरवा से गाड़ी दे तना ही जान ला। भले आओ तना तो कह तना कि पंडित जी पा लगी या पंडित जी का तो का सम्मान करत हो, लेकिन जान तड़ा अंदरवा से तो का गाड़ी देलन। काहे बरे के तू देबा, तोके कोई नीच कही आ सम्मान ना करी तो तू भले उनका सम्मान भाई करबा उनके मुंह पर, लेकिन नीचे से तू का कहबा? नीचे से यह कहबा कि अरे साला ये बड़ा नीच है, हमको नीच की दृष्टि से देखता है। तो इसलिए बंधुओं, आप लोग विचार करिए, प्रेम करने का ढंग एक नहीं है। प्रेम करने का ढंग यह है कि हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, और प्यार देना चाहिए। सभी जीव परमात्मा के औलाद हैं, सबको समान भाव से प्रेम करना चाहिए, ऊंच नीच की भावनाओं से नहीं देखना चाहिए। ये न शिष्टाचार है। हम अपने के बढ़िया कह लें कि हम बढ़िया हैं, हमके कोई बढ़िया कहबे ना करे, अब बढ़िया का प्रेम ना देवे तो वो बढ़िया कौने काम का? एक चीज जान लीजिए बंधुओं कि जब तक आप सबको प्रेम नहीं देंगे तो वो आपको अंदर से वो प्रेम नहीं देगा। ऊपर से भले भाई डर पाओगे कि भाई इनका ऐसा ना करा तो इनका दुख हो जाई, लेकिन अंदर से वो करे आत्मा गरिए दे ही तो का विचार करिया, वो प्रेम ना मिलता। आवता तो पंडित जी कहता चाहे जितना सम्मान से तो चाहे बाबू साहब कहता, लेकिन अंदरवा से तो गाड़ी देता। वो काहे बरे बंधुओं के प्रेम देने से और समान भाव से रखते हैं व्यवहार, तब ना आपको समान भाव से वो आपको सम्मान करेगा। आपका ही भाई है, आपका बीच में पुत्र है चाहे भाई है, आप ऊंच नीच की भावनाओं से देखेंगे तो आपको सम्मान करेगा? वो नहीं करेगा बंधु। आपका ही भाई है, कोई नीचे नीचे आपको की भाव से देखता है तो आप उसको सम्मान नहीं करेंगे।
और जब तक बंधुओं अंदर से प्रेम नहीं होता है तो वो प्रेम नहीं है। अंदर से प्रेम तभी होगा जब आप प्रेम देंगे, तब प्रेम होगा। और नीच देख करके उसे व्यवहार करेंगे तो भले बोल रहा है आपके मुंह पर बढ़िया बढ़िया, लेकिन अंदर से आपको प्रेम नहीं दे रहा है, आपको अंदर से गाली दे रहा है। इसलिए बंधुओं, मेरी प्रार्थना है कि प्रेम करने का सही ढंग सीखिए। और जब तक सही प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। परमात्मा कह रहे हैं कि प्रेम जब तक जीव ये करना नहीं सीखेगा बंधुओं, तब तक ये परमात्मा से मिल भी नहीं सकता, परमात्मा से प्रेम नहीं कर पाएगा। न तो परमात्मा इसको सटा सकते हैं, और तभी सटाएंगे जब उनके पुत्रों के साथ सही व्यवहार करेगा, सबको समान भाव से देखेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, तब न अपने पास रखेंगे। इसलिए बंधुओं, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सब लोग मिलजुल करके, और सबको, किसी को नीच की भावना से मत देखिए, उसके कर्म को देखिए कि कितना बड़ा योगदान दिया है। अरे उसके कर्म को आप ध्यान तो दीजिए कि उसने कितना बड़ा योगदान दिए हैं। हरजन ने कितना बड़ा योगदान दिए हैं, आपको जूता दिए हैं, इतना बड़ा योगदान दिए हैं, आप उसको समाज में उनको कहते हैं कि ये चमार है, नीच है, इसका ये हमारे बर्तन में मत खाए। अब विचार करिए कि जो जितना बड़ा योगदान दिए हैं और उनको आप नीच भावना से देख रहे हैं, तो वो आपको कितनी भावना से देखते होंगे। वो आपको प्रेम देंगे, ऊपर से भले कहा ताड़न, लेकिन नीचवा से तो का जान ला कि कुछ दूसरे बोला ताड़न, तो वो प्रेम कौने काम का। प्रेम देहले से प्रेम मिलल हमार भैया। प्रेम आप देंगे तब प्रेम मिलेगा, तब वो सच्चा प्रेम होगा। और सच्चा प्रेम वही है जो सबको समान भाव से हम देखेंगे, तभी सच्चा प्रेम है। और तभी वो अंदर से भी हमको प्रेम करेगा। और ऊंच नीच की भावनाओं से देखेंगे बंधुओं तो हमें प्रेम नहीं करेगा। वो ऊपर से भले करत बा तो का खुश रखे बदे, लेकिन नीचे से तो का बददुआ देता है वो। इसलिए बंधुओं, हमको प्रेम देना चाहिए, प्रेम देंगे तब प्रेम मिलेगा, और नहीं तो और परमात्मा भी खुश नहीं हो सकते हैं। आपको सारा दंड देंगे, आप जान नहीं पाते हैं। एक पिता को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि एक पुत्र जो है, एक पुत्र को ऊंच नीच की भावना से देख रहा है तो सम्मान करेंगे। इसलिए बंधु, आपको सम्मान नहीं करेंगे, आपको दुख में ले जाएंगे, 84 लाख जोनियों में जुगन तड़पाएंगे। इसलिए आप लोग सच्चा प्रेम करने का ढंग सीखिए। एक ही पिता के सभी संतान हैं, इसलिए ऊंच नीच की भावनाओं को हटा करके आप लोग जो है मिलजुल करके रहेंगे, तभी आपको प्रेम देंगे, तभी प्रेम मिलेगा। इसलिए बंधुओं, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि सभी एक ही निरंजन से सबकी पैदाइश हुई है, इसीलिए सभी भाई भाई हैं। इसलिए आप लोग प्रेम से सब लोग मिलजुल करके रहिए, ऊंच नीच की भावनाओं को हटा दीजिए। और मेरी बातों से दुखित मत होइएगा। मैं जो सत्संग दिया हूं, आपको प्रेम बढ़ाने के लिए दिया हूं बंधुओं, कि आपको जो लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं वो नहीं देखेंगे, आपको सम्मान करेंगे। आपको प्रेम बढ़ाने के लिए बात बोला हूं। ये सत्संग बंधु इसलिए दे रहा हूं कि ये जो ऊंच नीच की भावनाओं को जब जीव हटाएगा तो उसको प्रेम न मिलेगा, उसको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको प्रेम को बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानकर कह रहा हूं, और वैसा जानकर रहना ही ज्ञान है बंधुओं। इसलिए आप लोग प्रेम सबसे मिलजुल करके आप लोग रहिए, किसी को ऊंच नीच की भावनाओं से मत देखिए, सबसे प्रेम से रहेंगे बंधुओं, तभी आप लोगों को प्रेम मिलेगा। अब बंधुओं, मैं यहीं से अपनी वाणी विराम करता हूं। प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।